खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए बात करते हैं सरिस्का की। सरिस्का में बाघों द्वारा पालतू मवेशियों का शिकार लगातार किया जा रहा है, जिसकी वजह से सरिस्का में बाघों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। सरिस्का में शिफ्ट किए गए बाघ ST6, ST9 और ST10 ने सरिस्का प्रशासन की समस्याएं बढ़ा दी हैं और अपनी टेरिटरी करीब 2 दर्जन गांवों के सामने बना रखी है। और वहीं वन विभाग की मॉनिटरिंग करना प्रशासन के लिए आफत बना हुआ है। देखिए खास रिपोर्ट में। सरिस्का में बाघ और पैंथर लगातार ग्रामीणों के पालतू मवेशियों का शिकार बना रहे हैं, जिससे बदले की भावना से ग्रामीण जंगली जानवरों को मौत के घाट उतार देते हैं। पहले भी सरिस्का में शिफ्ट किए गए बाघ ST1 की ग्रामीणों ने जहर देकर हत्या कर दी थी। इसके बाद सरिस्का प्रशासन ने ग्रामीणों और सरिस्का प्रशासन में टकराव को रोकने और जंगली जानवरों को ग्रामीणों से बचाने के लिए मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन ये प्रक्रिया सरिस्का प्रशासन के लिए बाघों द्वारा लगातार पालतू मवेशियों का शिकार करने से भारी पड़ती जा रही है। मुआवजा हम जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या है, इस साल पिछले 2 साल में ना टाइगर्स की संख्या बढ़ी है। 2 माएँ हैं जो 4 बच्चों के साथ हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके आसपास इनको आसानी से भोजन मिलता है तो वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। वो समस्या बढ़ रही है पर हम नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, जब टाइगरों की संख्या बढ़ी है तो टाइगर किल्स की संख्या बढ़ी है तो मुआवजा भी उस अनुपात में बढ़ा। गौरतलब है कि वाइल्ड लाइफ के नियमों के अनुसार जिस जगह पर पहले बाघों का सफाया हो चुका हो वहां अनशटल टाइगर को नहीं शिफ्ट किया जाता है। सरिस्का में बाघ शिफ्ट करने से पहले भी ये तय किया गया था कि रणथंभौर से शटल टाइगर को सरिस्का में छोड़ा जाएगा। ऐसा किया भी गया था जब ST1, ST2, ST3, ST4 और ST5 को शिफ्ट किया, लेकिन इसके बाद रणथंभौर से भागा हुआ टाइगर भरतपुर से रिलोकेशन कर सरिस्का में छोड़ा गया। 1.5 साल तक टेरिटरी से बाहर रहे इस बिगड़ैल बाघ ने 1 साल में रणथंभौर से करौली, धौलपुर, मथुरा और भरतपुर तक का सफर किया और जमकर पालतू पशुओं का शिकार किया। सरिस्का में शिफ्ट किए जाने के बाद इस बाघ ने सरिस्का में खलबली मचा दी है। हाँ, ये सही है कि क्योंकि हमारा जो पहला नवंबर 2010 में ST1 बाघ था वो एक भैंस जो राजौर गांव में किल करने के बाद उस पर पॉइजनिंग करके उसको मार दिया गया था। इसके बाद हमने राज्य सरकार से विशेष आग्रह कर बाघ परियोजना क्षेत्र में किसी भी पशु को बाघ या वगैरह द्वारा मारे जाने पर उसको मुआवजे का प्रावधान रखा गया और तब से हम निरंतर इस प्रक्रिया को अपना रहे हैं और प्रयास रहता है कि अगले 24 घंटे में उसको मुआवजे का चेक वितरित किया जाए। इससे आपसी जो सद्भाव है ग्रामीणों और वन विभाग में बढ़ा है। सरिस्का के बाघों और पैंथरों द्वारा ज्यादातर पालतू पशुओं का शिकार किया जाता है और इनकी वजह से सरिस्का प्रशासन को करीब 15 लाख से अधिक का मुआवजा देना पड़ा है। पिछले 1 साल में करीब 4 लाख से अधिक का मुआवजा ग्रामीणों को देना पड़ा है और बाघों की मॉनिटरिंग करना प्रशासन के लिए आफत बनी हुई है। अलवर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।